नमस्कार दोस्तों, आप देख रहे हैं अपना सिटी न्यूज। मैं मोनिका भारती। आइए नजर डालते हैं दिन भर की कुछ खास खबरों पर। केंद्र द्वारा प्रस्तुत बजट को लेकर केंद्रीय मंत्री संतोष गंगवार ने की प्रेस वार्ता। पिछले दिनों प्रधानमंत्री श्री मोदी द्वारा बजट पास किया गया, जिसको लेकर पूरे देश के सांसद व मंत्री लोगों को बजट के बारे में जानकारियां दे रहे हैं। इसी कड़ी में केंद्रीय मंत्री संतोष गंगवार ने रविवार को एक प्रेस वार्ता के माध्यम से प्रधानमंत्री मोदी द्वारा जारी किए गए बजट को बताया और प्रधानमंत्री मोदी की तारीफ करते हुए कहा कि देश में बड़ी समस्या के बाद भी देश के प्रधानमंत्री ने सभी जन को सोच विचार कर बजट पास किया, जिसको लोग बहुत पसंद कर रहे हैं। वास्तव में इस बार जिस ढंग का बजट देश में प्रस्तुत हुआ है, आम व्यक्ति बजट प्रस्तुत होने से संतुष्ट है और वो ये आश्चर्य व्यक्त कर रहे हैं कि इतनी गंभीर कोरोना की स्थिति के बाद भी आपने इस प्रकार से जवाबदेही का और देश के अच्छे विकास का बजट प्रस्तुत किया है। और इसलिए देशवासी प्रधानमंत्री जी को भी धन्यवाद दे रहे हैं और वास्तव में प्रधानमंत्री जी देश को एक सही दिशा देने की काम कर रहे हैं। हमने स्वास्थ्य की चिंता भी की है, पर समाज का कोई भी क्षेत्र छोड़ा नहीं है जिसके बारे में सरकार ने चिंता न की हो। और तब जब इस नए दशक के अंदर जो अपेक्षाएं थी, उस अपेक्षाओं की कसौटी पर हमारी वित्त मंत्री ने पूरी सार्थकता के साथ करने का काम किया है। तो हम इतना ही कह सकते हैं कि बहरहाल जब हम आज़ादी के 75वें वर्ष में प्रवेश कर रहे हैं तो देश को एक सही विकास की दिशा में आगे बढ़ने का काम भी कर रहे हैं और लोगों को ये भी लग रहा है कि हम देश की सही अर्थों में चिंता भी कर रहे हैं। नवविवाहिता को 3 तलाक देकर घर से निकाला, दहेज के लिए ससुराल वाले करते हैं प्रताड़ित। युवती ने वीडियो वायरल करके लगाई मदद की गुहार। आरोपी अपने को मशहूर न्यूज चैनल का रिपोर्टर बताकर हड़काता है नवविवाहिता के मायके वालों को। युवती के गर्भवती होने पर जबरन गर्भपात भी करा दिया गया। दरअसल बरेली के देवरनिया थाना क्षेत्र की रहने वाली युवती ने एक वीडियो सोशल मीडिया पर वायरल किया है, जिसमें युवती ने अपने पति व ससुराल वालों पर प्रताड़ित करने का आरोप लगाया है। युवती का कहना है कि उसकी रिछा कस्बे में सलमान नाम के युवक के साथ 22 अगस्त 2020 को शादी हुई थी। शादी के एक हफ्ते बाद से मेरे पति व ससुराल वालों ने दहेज न मिलने पर प्रताड़ित करने लगे। आरोपी सलमान अपने आप को एक मशहूर न्यूज चैनल का रिपोर्टर बताकर हमारे घर वालों को हड़काता है। कहता है, मैं पत्रकार हूँ, मेरा तो क्या पुलिस भी कुछ नहीं कर सकती है। इतना ही नहीं, गर्भवती होने पर उसका जबरन गर्भपात करा दिया था, जिसके बाद सलमान ने उसे बंद कमरे में 3 तलाक देकर घर से निकाल दिया। उसके बाद पीड़ित युवती ने देवरनिया थाने में आरोपी के खिलाफ तहरीर दी, मगर पुलिस ने अब तक कुछ नहीं किया। युवती ने वीडियो वायरल करके मदद की गुहार लगाई है। मेरा नाम रूबी है, मैं रिछा की रहने वाली हूँ। मेरा थाना देवरनिया में है। मेरी शादी 10/7/19 को मुन्नी मियाँ के पुत्र सलमान बारसी के साथ हुई थी। मैं शादी के ही बाद मेरे साथ मारपीट करते थे और मुझसे मांगतांग करते थे और धमकी देते थे कि मैं मीडिया में हूँ, मैं आज तक के चैनल में हूँ, मेरा कोई कुछ नहीं उखाड़ पाएगा, ना ही तू, ना ही तेरे घर वाले और ना ही पुलिस वाला कोई भी मेरा कुछ उखाड़ पाएगा। फिर मैंने पता लगाया तो फर्जी निकले वो और मुझे इस बात के पीछे बहुत ज़्यादा डराते धमकाते थे। फिर मुझे मारा पीटा। मैं अपने घर पे आई और घर पे आने के बाद मैंने देवरनिया में अपनी रिपोर्ट दर्ज कराई। मेरी 15 दिन हो गए और अभी तक कोई कार्रवाई नहीं की गई है। मेरी आप लोगों से हाथ जोड़ के विनती है कि जल्द से जल्द कार्रवाई की जाए। बरेली आज शिव पार्वती मंदिर धर्मात्र सेवा ट्रस्ट द्वारा एक प्रेस वार्ता का आयोजन बसंत विहार कॉलोनी इज्जत नगर में हुआ, जिसमें कमलेश गंगवार जी ने बताया कि आगामी 12 फरवरी 2021 से 21 फरवरी 2021 तक निरंतर मां दुर्गा का महायज्ञ व
महामंत्र का अखंड जाप होगा, जिसमें बाहर से आए हुए भक्तों के लिए रहने व खाने की व्यवस्था ट्रस्ट द्वारा की गई है तथा महायज्ञ बाद जाप के दौरान प्रतिदिन 108 कन्याओं का पूजन व कन्या भोज भी किया जाएगा। श्री गंगवार जी ने बताया, इस आयोजन के निमंत्रण से पूर्व मां दुर्गा की भी सभी सिद्ध पीठ को निमंत्रण भी दिया गया है। ये माता रानी का महायज्ञ और महामंत्र का जाप सभी लोगों के लिए है। हम सभी तरह से सभी के फेसबुक, व्हाट्सएप, हमारी फ्लैक्सियाँ, हमने करीब 33 फ्लैक्सियाँ बाहर लगाई हैं, हमने पोस्टर छपवाए हैं और सभी से विनती कर रहे हैं। सभी करीब इससे 10,000 लोगों का अंश आया है। सभी लोग एक दूसरे से अपने व्हाट्सएप जितने मिलने वाले हैं सभी को मैसेज कर रहे हैं कि सभी लोग आएँ, जितने अधिक लोग आ सकते हैं। कितने लोग जो आएंगे तो उनकी आपने किस तरीके से हवन कुंडे, जैसे आपने बताया कि चारों तरफ बैठ के आहुतियाँ दी जाएंगी, तो सबका समय निर्धारित किया है या आपने कुछ अलग अलग व्यवस्थाएं करी हैं? ये हम कोशिश कर रहे हैं कि प्रारंभ में 2 घंटे यज्ञ होगा, उसके बाद महामंत्र का जाप चलेगा और ये सभी से विनती भी करेंगे 11 आहुतियाँ कम से कम जरूर डालें, उसके बाद उसका 10 गुना महामंत्रों का जाप भी करें। आज दिनांक 7 फरवरी 2021 को स्वच्छ भारत मिशन के अंतर्गत स्वच्छ सर्वेक्षण अभियान बरेली द्वारा ग्रेटर आकाश कॉलोनी को द्वितीय स्थान प्राप्त होने पर सोसाइटी द्वारा सफाई नायक व सफाई कर्मचारियों को शहर विधायक डॉक्टर अरुण कुमार जी ने सम्मानित किया और शहर विधायक डॉक्टर अरुण कुमार ने कॉलोनी वासियों को बधाई दी। और उसकी वजह है आप लोगों की खुद की देखभाल। आपकी सोसाइटी जितनी देखभाल करती है, आप लोग हमारे शहर के लिए एक आदर्श प्रस्तुत किया है आपने, और मैं इसके लिए बधाई दूंगा ताकि और शहरवासी भी अपने आप को इसी तरह से रखें। आपकी जो चारों फाइलें हैं उसको आप मुझे लिख के दे दीजिए, मैं करा दूंगा और आपके उदित जी जो मेंबर साहब हैं इनसे कहूँगा वो लगे और वो काम करा देंगे। इन्हीं शब्दों के साथ आपको बहुत बहुत बधाई कि आप हमारे शहर के लिए एक आदर्श बने। श्याम मंदिर में धूमधाम से मनाया गया वार्षिक उत्सव। बरेली नई बस्ती स्थित श्री श्याम मंदिर में तृतीय वार्षिक उत्सव बड़ी धूमधाम के साथ मनाया गया। इस दौरान प्रातः 10 बजे से श्री राधा कृष्ण मंदिर से निशान यात्रा प्रारंभ की गई, जो नरंकुलागंज मूर्ति नर्सिंग होम होते हुए नई बस्ती स्थित श्री श्याम मंदिर पर संपन्न हुई। इस दौरान सैकड़ों की संख्या में श्याम प्रेमी हाथ में बाबा का निशान लिए नाचते गाते झूमते दिखाई दिए। बाबा श्याम को निशान अर्पित करने के बाद भंडारे का आयोजन किया गया, जो देर शाम तक चला। इसके उपरांत शाम 7 बजे से भजन संध्या का आयोजन किया गया, जिसमें बरेली के विभिन्न भजन गायकों ने अपने भजनों से बाबा श्याम को रिझाया। इस मौके पर सैकड़ों की संख्या में श्याम प्रेमी मौजूद रहे। बाबा का वार्षिक उत्सव मनाया जा रहा है। यहाँ हर श्याम प्रेमी इकट्ठा हुए हैं। यहाँ से राधा कृष्ण मंदिर से बाबा श्याम के लिए निशान यात्रा जाएगी, जो निशान चढ़ाए जाएंगे बाबा के लिए, और फिर बाद में प्रसादी होगी। जय श्री श्याम। सबसे पहले तो आप सबको जितने भी यहाँ सब देख रहे हैं उन सबको मेरी तरफ से जय श्री श्याम। और आज हमारे श्याम बाबा का तृतीय वार्षिक उत्सव है, जो सारे प्रेमी देखिए आप देख रहे हैं कितने धूमधाम से तैयार होकर आए हैं और आज मनाया जाएगा। सुबह 10 बजे राधा कृष्ण मंदिर से निशान यात्रा मूर्ति नर्सिंग होम होते हुए घूमती हुई श्याम मंदिर तक विश्राम पहुंचेगी। उसके बाद दोपहर में 12 बजे से प्रसादी और रात को 7 बजे से कीर्तन, और कीर्तन जब तक श्याम बाबा की इच्छा होगी तब तक। जय श्री श्याम। आज बाबा हमारे बरेली में 3 वर्ष हो गए बाबा को आज स्थापित हुए थे, तो ये उत्सव हम बड़ी धूमधाम से मनाते हैं। बिल्कुल शादी ब्याह की तरह ये उत्सव मनाया जाता है और हम लोग निशान चढ़ाते हैं इसमें, फिर हम लोग भंडारा करते हैं और उसके बाद शाम को कीर्तन होता है मंदिर में। जैसे हम अपना बर्थडे मनाते हैं, अपने बच्चों का बर्थडे मनाते हैं, वैसे ही बाबा उस दिन स्थापित हुए थे तो उनका भी बर्थडे ही है ये। बरेली शहर के गणमान्य लोगों ने प्रधानमंत्री मोदी का किया अभिनंदन।
पिछले 10 महीने लगातार पूरा देश कोरोना काल में काफी संकटों से जूझता रहा। ऐसे में देश के प्रधानमंत्री श्री नरेंद्र मोदी ने एक देश एक राशन कार्ड योजना के माध्यम से किसी को भूखा सोने नहीं दिया, जिसको लेकर रविवार को बरेली के गणमान्य नागरिकों ने अर्बन कोऑपरेटिव बैंक में एक कार्यक्रम का आयोजन किया, जिसके मुख्य अतिथि केंद्रीय मंत्री संतोष गंगवार रहे और वरिष्ठ अतिथि के रूप में आंवला सांसद धर्मेंद्र कश्यप ने कार्यक्रम का शुभारंभ किया। सभी ने देश के प्रधानमंत्री श्री नरेंद्र मोदी की तारीफ की और एक अभिनंदन पत्र केंद्रीय मंत्री संतोष गंगवार के माध्यम से उन तक पहुंचाने का निवेदन किया। इस मौके पर केंद्रीय मंत्री संतोष गंगवार ने प्रधानमंत्री की तारीफ करते हुए कहा, पूरे 1 वर्ष की कोरोना की महामारी के बाद भी हमने एक जवाबदेही का बजट रखा, बिना किसी व्यवस्था में कर लगाए, और वे सुविधाएं उतनी देने का काम करा। पहली बार देश के करीब सभी देशवासियों के लिए 1 नेशन 1 राशन कार्ड की बात कही गई, जो अपने आप में एक इतिहास है, जो समझ में भी आता है। और अधिक हम कितनी सुविधा दे सकते हैं उसके हिसाब से काम किया। किसी भी क्षेत्र में हम लोगों ने कमी नहीं की और लोगों को लगा कि वास्तव में खाली महामारी का मुकाबला ही आदरणीय मोदी जी ने किया, इसके अलावा देश की हर समस्या की चिंता की। जैसा अभी युद्ध क्षेत्र और रक्षा मंत्रालय की प्रगति बताने का काम हमारे माननीय सांसद जी कर रहे थे, ये एक अपने आप में एक पहचान है। और अगर आप ध्यान करें तो इस बार 26 जनवरी को जो हमारा जनपद पर प्रदर्शन हुआ था, उसमें पहली बार मजदूरों को सम्मान मिलने का काम हुआ। एक श्रम मंत्रालय की एक बहुत ही महत्वपूर्ण झांकी वहाँ पर दिखाने का काम किया गया। हम ये मानते हैं कि वास्तव में प्रधानमंत्री जिस ढंग से देश के लिए सेवा का काम कर रहे हैं, वो अपने आप में देशवासी इस बात को समझ रहे हैं और उनका आभार व्यक्त कर रहे हैं। कल किसानों ने चक्का जाम किया था दिल्ली में, और किसान मैं इस पर कोई टिप्पणी करना नहीं चाहता हूँ। मेरा केवल इतना कहना है कि देश में 85% किसान वो है जो इन बातों से वास्ता नहीं रखता है। उनकी जोत 2 हेक्टेयर से कम है, और जिसकी ज़मीन 2 हेक्टेयर से कम है वो सब इन बातों में नहीं पड़ता है। और ये भी केवल धोखा है देने की बात विपक्ष कर रहा है कि उनकी ज़मीन कब्जा कर लिया जाएगा। ये कभी कहीं भी नहीं हुआ है। और हमारे देश के अंदर तो प्रधानमंत्री किसान की चिंता कर रहे हैं, किसान के खाते में पैसा भेज रहे हैं और किसान को सारी सुविधा पहुंचाने का काम कर रहे हैं। वही वरिष्ठ अतिथि आंवला सांसद धर्मेंद्र का सबने सभी को एक माला में पिरोने का काम की बात कहते हुए बताया। आज पूरे जनपद के बुद्धिजीवी, व्यापारी और पार्टी के सभी कार्यकर्ताओं की एक संगोष्ठी थी। सभी की तरफ से प्रधानमंत्री माननीय हमारे नेता आदरणीय संतोष गंगवार जी के द्वारा माननीय प्रधानमंत्री जी का अभिनंदन पत्र सौंपने की बात थी कि जिस तरह से पहली बार आप देखें कि आज़ादी के बाद जो हमारे प्रधानमंत्री का सपना आत्मनिर्भर भारत, आज तेजस जैसे लड़ाकू विमान भी हमारे देश में बनने लगे। और कल्पना करें आप कि कितना बड़ा काम प्रधानमंत्री जी ने किया है कि जो देश के गरीब लोग थे उनके राशन कार्ड के लिए उनके साथ बेईमानी होती थी, उनको कहीं इधर उधर भटकना पड़ता था, राशन नहीं मिलती थी। आज एक देश एक कार्ड से जोड़ने का काम किया है और गरीबों की विशेष तौर से चिंता की है, उन महिलाओं की चिंता की है। कोई ऐसा वर्ग नहीं छोड़ा है जिसको कि बजट में शामिल ना किया हो। कोरोना जैसी वैश्विक महामारी के चलते उस आम गरीब की भी चिंता करने का काम किया गया जो कहीं ना कहीं अपनी रोजी रोटी से वंचित होने का काम किया। ऐसे लोगों की भी बजट में चिंता करने का काम वित्त मंत्री जी ने किया है। हम सभी जनपद वासियों की तरफ से उनको बधाई देना चाहते हैं, प्रधानमंत्री जी का अभिनंदन करना चाहते हैं।